ਵੱਡੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਬਸ। ਸਾਊਦ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ, ਅੱਛੇ ਭਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਜੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੌਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਡੈਥ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬਸ ਡੈਥ ਹੀ ਹੋਈ। ਹਸਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੀ, ਗਾਇਬਾਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਸਨ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ 35-40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ, ਭਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਯਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਸ ਇੱਕ ਬਾਪ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਫ ਫਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅੱਲਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ, ਯਾਨੀ ਕੋ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਿੱਠੂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਭਾਜੀ 7 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਾਤੀ। ये बताइएगा आखिरी बात कब हुई सरदार साहब से? सरदार साहब मेरी साथ वाली गली में रहते हैं, ठीक है ना, मेरी बात होती रहती थी, मेरे उस्तादों में सीनियर थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और जितना भी बंदा बोल सके ना कि यार ये झूठ बोल रहा होगा, उतने ही अच्छे इंसान थे, उतने ही अच्छे वो एक्टर थे। अच्छा, आपका चढ़ते पंजाब में बड़े राब्ते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने आपसे राब्ते किए होंगे जब सरदार साहब का पता चला होगा? सारी बात है, कुछ भी होता है, जो भी कोई एक्टर कोई दुनिया से जाता है तो वहाँ से सबके फ़ोन आते हैं, वो सबको जानते हैं, बाई नेम जानते हैं, काम देखा हुआ है उन्होंने, तो काम की वजह से ये साथ में तो कोई इतना लंबा चौड़ा तो रास्ता नहीं है, ये 7 दीवार है, वो सब जानते हैं, हमारी ज़ुबान एक है, हम सब एक हैं, तो वो सब जानते हैं। लास्ट बात आपकी सरदार साहब से कब हुई? हमने एक रात पहले ही हमने पैकअप किया था अपने मुज़ाकरात का, यानी कि समझ लो 1 दिन का फ़र्क पड़ा है बस। हम रात को हमने पैकअप किया कोई 1-1:30-2 बजे, बैठे हैं इकट्ठे, फिर वो अपने घर चले गए। दिन में हमारी बात नहीं और रात को खबर आ गई। बस आखिरी ये बात बताइएगा, सरदार साहब की कोई एक ऐसी बात जो आपको कभी नहीं भूली? सरदार साहब की जो मुझे अब रियलाइज़ हुई है कि हमने 1 साल पूरा मुज़ाकरात किया है, सब ने कभी ना कभी गुस्सा किया था, सरदार साहब ने एक बार भी गुस्सा नहीं किया, सबको हंस के, सबको ठंडे मिजाज से उन्होंने हैंडल किया। अगर मैं कभी गुस्से में हो, बेटा कुछ नहीं होता, बेटा बैठा, बेटा ईजी, बेटा अपना काम में, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਸਭ ਦਾ, सरदार साहब ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁੱਸਾ नहीं, एक भी लड़ाई नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या कहेंगे सरदार साहब से आखिरी मुलाकात कब हुई, क्या बात हुई आपकी? वैसे तो भाई जितनी भी मुलाकातें हैं उनसे आज तक रही वो सारी आखिरी हो चुकी हैं, तो हमेशा ही अच्छा सफ़र रहा उनके साथ। तो मुझे ये बताइएगा कि जब आपको खबर मिली तो यकीन तो नहीं आया, अचानक ही? जाहिर है एकदम, और बिल्कुल एकदम ही है, ये होता है ना, बंदा बीमार है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ है, तो बस ऐसे ही एकदम पता चला, हार्ट अटैक आया और जहान को छोड़ गए। बाकी पाक परवरदिगार उनकी अगली मंजिल आसान करे, हमारे लिए भी बेहतरी पैदा करे और उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। थैंक यू। सबसे पहले नाजरीन हम सरदार कमाल साहब के आबाई घर में पहुंचे, जो कि जहाल के साथ ही वाक़या है। बटाला कॉलोनी भी इसी के साथ मौजूद थी। अहले इलाका की कसीर तादाद वहाँ पे इनके गम में शामिल होने के लिए मौजूद थी। ना सिर्फ अहले इलाका बल्कि इनके रिश्तेदार और दोस्त अहबाब भी काफ़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद थे। सेलिब्रिटीज़ में कोई भी बड़ी सेलिब्रिटी उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं थी, क्योंकि ये जनाजे से कुछ वक्त कबल जो है उसकी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। सोनी को आप देख सकते हैं, ये सरदार
सरदार कमाल के बेटे के साथ क्योंकि काम भी करते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं फुटेज मनाजर, ये सरदार कमाल साहब के बेटे हैं जो कि इंतहाई गमगीन नज़र आते हैं। और लोग जो हैं वो उनसे जब मिल रहे थे, सरदार साहब की बात कर रहे थे, तो इनकी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भरी हुई थी और हर शख्स जो है वो सरदार साहब के हवाले से गुफ्तगू करता हुआ रो रहा था, क्योंकि किसी को भी यकीन ही नहीं आ रहा था कि सरदार साहब जो हैं वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। अभी आपको जनाज़गाह के मंजर दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम जनाज़गाह पहुंचे जहाँ पे ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद थे। फैसल रामी सबसे पहले वहाँ पे मौजूद थे क्योंकि सरदार कमाल साहब के साथ इनका बड़ा प्यार है, आने जाने वालों से मिल भी रहे थे। ऐसे ही वहाँ पे जनाजा पहुँचा जो कि आप देख भी रहे हैं, ये लाइव फुटेज है जनाजे की। वहाँ पे पहुँचते ही सेलिब्रिटीज़ भी आनी शुरू हो गई। कैसर पिया जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ राशिद कमाल जो कि उनके बेटे के साथ मौजूद हैं और सलीम अलबेला भी गूगा पसरूरी के साथ वहाँ पे मौजूद थे। मीडिया के साथ भी बात की इन्होंने, जो इजहार गम था वो भी किया। राना इजाज साहब के साथ काम करने वाले शाहिद साहब जो कि मारूफ कॉमेडियन हैं, जो कोडू साहब हैं, वो भी वहाँ पे नजर आए। परिजात ड्रामे के मशहूर करैक्टर इफ्तिखार साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। तस्लीम अब्बास जो कि बड़े एक्टर हैं वो भी सरदार साहब के बहुत करीब थे। नसीम विकी साहब बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, इंतहाई परेशान और गमगीन दिखाई दिए। इसके साथ साथ अब अकरम उदास साहब को आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर और जनाजा जो है वो तैयार है। बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। जनाजगाह में सफ़े जो है वो दुरुस्त कर रहे थे। जैसे ही जनाजा ख़त्म हुआ हमें सबसे पहले इमरान साहब वहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि आपको पता है कि ये एक ऐसे अदाकार थे जो कि मज़ाकरात के अंदर सरदार कमाल साहब के साथ हमेशा आपको शाना बशाना नज़र आते थे। हसन मुराद साहब और उनके साथ साथ सखावत नाज भी रोते हुए यहाँ पे दिखाई दिए। राना इजाज़ भी वहाँ पे अपनी पूरी टीम के हमरा आए थे। सज्जाद जानी की भी टीम वहाँ पे मौजूद थी, लेकिन सज्जाद साहब वहाँ पे मौजूद नहीं थे क्योंकि वजह ये बताई जाती है कि वो दुबई में थे। हनी अलबेला भी हमें वहाँ पे नज़र आए जो कि काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे सरदार साहब को लेते हुए। इसके साथ साथ अकरम अदास और ओन जो है मुज़ाकरात के अंदर काम करते थे जनाब सरदार कमाल साहब के साथ, वो भी हमें वहाँ पे नज़र आए। लोगों की कसीर तादाद थी, अपने गम का जो है वो इजहार कर रही थी। बहुत सारे आर्टिस्ट साहबान जो है वो वहाँ पे आ रहे थे और उनका यही कहना था कि सरदार कमाल साहब जो हैं वो उनके दिलों में बसते हैं। जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे सबकी जानब से यही कहा जा रहा था कि जितना हो सके सरदार कमाल साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए ताकि अल्लाह ताला जो है वो उनका आने वाला वक्त आसान बनाए। पाकिस्तान के स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार सरदार कमाल लाहौर में इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक सरदार कमाल को दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। उनकी उम्र 58 बरस थी। सरदार कमाल ने 2 बेटे और 1 बेटी सुगवार छोड़ी है। उनका एक बेटा इंग्लैंड में है। अदाकार सरदार कमाल का जसद खाकी आबाई शहर फैसलाबाद रवाना कर दिया गया है। सरदार कमाल ने दर्जनों फिल्मों, टीवी और स्टेज ड्रामों में काम किया और खूब शोहरत हासिल की। उनके इंतकाल पर फिल्मी और समाजी हलकों ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। पाकिस्तान के स्टेज, टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार सरदार कमाल लाहौर में इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक सरदार कमाल को दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। उनकी उम्र 58 बरस थी। सरदार कमाल ने 2 बेटे और 1 बेटी सुगवार छोड़ी है। उनका एक बेटा इंग्लैंड में है। अदाकार सरदार कमाल का जसद खाकी आबाई शहर फैसलाबाद रवाना कर दिया गया है। सरदार कमाल ने दर्जनों फिल्मों, टीवी और स्टेज ड्रामों में काम किया और खूब शोहरत हासिल की। उनके इंतकाल पर फिल्मी और समाजी हलकों ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया।